राधे राधे। भागवत गीता के श्लोक 52 श्लोक। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यर्तित तरिष्यति तदा गंति ताशी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत अस्य च। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि जब तुम्हारी बुद्धि ज्ञान और भ्रम के दलदल से मुक्त हो जाएगी तब तुम उन सभी बातों के प्रति उदासीन हो जाओगे जो अब तक सुनी और जानी है। यह श्लोक मोह से मुक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े अर्जुन धर्म, कर्तव्य और स्नेह के मोह में उलझ गए। उनके मन में यह सवाल था, क्या यह युद्ध सही है? क्या अपनों का वध करना धर्म है? क्या युद्ध का परिणाम शुभ होगा? इस मानसिक संघर्ष ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। उनके लिए सत्य और असत्य में भेद करना कठिन हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह यानी कि भ्रम मनुष्य को उसके कर्तव्य और सत्य से दूर करता है। मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। यह जाल हमारे अहंकार, इच्छाओं और अज्ञान के कारण बनता है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को ज्ञान और विवेक से जोड़ता है तो वह मोह से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति तभी आती है जब मनुष्य सत्य को समझता है और उस पर विश्वास करता है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति मोह और भ्रम के हर पहलू को पार कर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगी तब तुम हर उस बात से परे हो जाओगे जो सुनी और जानी गई है। इसका अर्थ है कि सत्य को समझने के बाद बाहरी बातों और भौतिक ज्ञान का महत्व समाप्त हो जाएगा। निर्वेद वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी सुख दुख, यश अपयश और मोह माया से परे हो जाता है। यह आत्मज्ञान की अवस्था है जो सच्चे शांति और आनंद की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति मोह और भ्रम के बंधन से मुक्त होता है तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह स्थिति उसे मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाती है। ज्ञान व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। यह उसे हर प्रकार के अज्ञान, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में मोह और भ्रम से बाहर निकलना आवश्यक है। जब हम अपनी बुद्धि को ज्ञान और सत्य से जोड़ते हैं तो हम उन सभी भौतिक चीजों से परे हो जाते हैं जो हमें भ्रमित करता है। यह युद्ध धर्म और युद्ध को लेकर अर्जुन का मानसिक संघर्ष था। मोह के दलदल से बाहर निकलने के लिए ज्ञान और बुद्धि का महत्व था। 53 श्लोक। श्रुति विप्रतिपत्रा ते यदा स्थाय सती निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वास्य अपीसी। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की विरोधाभासों से विचलित नहीं होगी और यह एकाग्रचित होकर तुम्हें योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त होगी, यह स्थिति ही सच्चे आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। अर्जुन, जो एक योद्धा होने के साथ साथ वेदों के ज्ञाता भी थे, जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच उलझे हुए थे। वेदों के कर्म कांड, यज्ञ और भक्ति के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए थे। ये मार्ग अर्जुन को भ्रमित कर रहे थे क्योंकि हर मार्ग का उद्देश्य अलग प्रतीत होता था। अर्जुन ने पूछा, क्या वेदों के विभिन्न मार्गों में से कोई एक श्रेष्ठ है? मैं अपने कर्तव्य को किस दिशा में ले जाऊं? श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिए। श्रुति के विरोधाभास। श्री कृष्ण ने समझाया कि वेदों का उद्देश्य भले ही अलग अलग प्रतीत हो, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान है। श्रुति का अर्थ है सुना गया ज्ञान, जैसे कि वेद। कभी कभी वेदों में विभिन्न कर्तव्य और यज्ञों के बीच विरोधाभास लगता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर और अडिग है इन विरोधाभासों को समझ सकता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति को हर स्थिति में एक समान बनाए रखती है, चाहे वह सुख हो या दुख। समाधि वह अवस्था है जहां मन और बुद्धि पूर्णतः स्थिर और शांत हो जाते हैं। यह अवस्था आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव कराती है। जब व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है तो उसे योग का सच्चा अर्थ समझ में आता है। अर्जुन को सिखाया गया कि वेदों के कर्म कांड से परे जाकर अपने कर्तव्य को समझे। स्थिर बुद्धि ही व्यक्ति को हर भ्रम से मुक्त कर सकती है। योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि आत्मा और मन का संतुलन है। योग का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा के सत्य स्वरूप से जोड़ना है। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी है जब हमारी बुद्धि स्थिर और विवेकशील हो। केवल स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ही हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। योग का अर्थ है संतुलन और एकता। जब मनुष्य योग की स्थिति में पहुंचता है तब वह संसार के सुख दुख से परे हो जाते हैं। आज के जीवन में भी हम अनेक विरोधाभासी स्थितियों का सामना करते हैं। कई बार सही और गलत का भेद करना मुश्किल हो जाता है। स्थिर मन और बुद्धि ही हमें इन विरोधाभासों से बाहर निकलने में मदद करती हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को ज्ञान और जान सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझ और सही निर्णय ले सकते हैं। 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजत किमा व्रजेष्ट। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन, जो अब भी अपने मन में संघर्ष और भ्रम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किए। वह जानना चाहते थे कि स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है और उसका जीवन कैसा होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, वह किस प्रकार की बातें करता है, उसका व्यवहार और जीवन कैसा होता है। अर्जुन का उद्देश्य था यह समझना कि आत्मज्ञान और समाधि की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक दुनिया में कैसे जीता है। श्री कृष्ण ने बताया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो और जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान चुका हो, जो सुख दुख, लाभ हानि और यश अपयश में समान रहे। समाधि में स्थित व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। वह बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है और भीतर से शांति अनुभव करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कम बोलता है और जो भी कहता है वह सत्य, प्रिय और उद्देश्यपूर्ण होता है। उसकी वाणी में ज्ञान और करुणा का समावेश होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ना अधिक प्रसन्न होता है और ना अधिक दुखी। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मानता है और उसे स्वीकार करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का आचरण सरल और सादगीपूर्ण होता है। वह भौतिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। स्थित प्रज्ञ का मन मोह, माया और वासनाओं से मुक्त होता है। वह आत्मा की शांति में लीन रहते हैं। अर्जुन के लिए यह ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण था? अर्जुन के लिए यह समझना आवश्यक था कि वह अपने धर्म युद्ध में कैसे स्थिर मन और बुद्धि के साथ आगे बढ़े। अर्जुन, जो अपने रिश्तों और भावनाओं में उलझे हुए थे, को एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण चाहिए जो जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित ना हुआ हो। अर्जुन ने महसूस किया कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति ही जीवन के हर संघर्ष
से ऊपर उठने का मार्ग है। यही ज्ञान अर्जुन को उसकी आत्मा और कर्तव्य का बोध कराने में मदद करेगा। जीवन की स्थित प्रज्ञता यानी कि स्थिर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। यह हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखता है। समाधि की स्थिति केवल ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मज्ञान और सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी मोह और डर से निभाते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। आत्मज्ञान और समाधि की ओर ले जाती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए हमें स्थिर बुद्धि और संतुलन की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।